जगतपुर गांव में रहने वाले लोगों का आरोप है कि रात के समय बिना नंबर प्लेट के वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली, डंपर, हाईवा जैसे भारी वाहन यमुना पुस्ते से होते हुए ग्रामीण इलाकों से गुजरते हैं, जिसके चलते अब लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों और शिकायतकर्ता का आरोप है, अवैध रेत खनन कर यमुना बांध पर भारी वाहन चलाने के चलते लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान तक जा चुकी है। वहीं यमुना नदी में रेत खनन होने के चलते यमुना में नहाने जाने वाले लोग भी हादसों का शिकार हो जाते हैं। आज जगतपुर इलाके में रहने वाले लोगों ने यमुना किनारे पहुंचकर रेत माफिया को रोकने का फैसला लिया, जहां उन्हें रेत खनन करते हुए लोग तो नहीं मिले, लेकिन कुछ मशीन और एक खराब डंपर जरूर मिला, जिसमें रेत लेकर जाने की तैयारी थी। किसानों का यह भी कहना है कि रात के अंधेरे के वक्त रेत खनन का यह कारोबार किया जाता है। शिकायतकर्ता और ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से दिल्ली यमुना किनारे बड़े पैमाने पर रेत खनन हो रहा है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शिकायतकर्ता का कहना है कि यूपी के कुछ हिस्से में रेत खनन की परमिशन की आड़ में दिल्ली के इलाके से अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पहले उनके नुकसान बांध के चलते हुए अब रेत माफिया के चलते हो रहा है। लगातार फसलों का नुकसान होने के चलते आज ग्रामीण रोष में हैं और रेत खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कई अलग अलग संबंधित विभाग और अधिकारियों को पत्र भी लिखे गए और रेत खनन रुकवाने की पूरी कोशिश की। कुछ किसानों ने इलाके के डीएम, एसडीएम, एसएचओ, डीसीपी, विधायक संजीव झा और निगम पार्षद को शिकायत भी दी, लेकिन अवैध रूप से चल रहे रेत खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल रेत के अंधेरे में आवाज तरीके से रेत खनन का कारोबार कहीं ना कहीं सरकारी विभाग और एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने जैसा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है, इस बाबत पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही रेत खनन को रोकने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण परेशान भी है और नाराज भी। हमारी गाड़ी हो गई थी खराब, हमने भरी नहीं है गाड़ी। नाम क्या आपका? मेरा नाम नवेद है। क्या करने आए थे यहाँ? रेत लेना आए थे जी। रेत कहाँ से आ रहे हो? हम लोनी से आते हैं। तो यमुना से रेत ले जाते हैं आप लोग यहाँ? हाँ, यहीं पे आगे से भर रहे हैं। परमिशन किसकी है? परमिशन इनके पास ही है। क्या नाम है? दिखाओ जरा। नहीं, हमारे पास नहीं होती, वे जब भरती है जब दिखाते हैं। बिना किसी लेटर आ जाते हो आप लोग? नहीं, हमें जब बुलाते हैं जब ही आ जाते हैं हम तो। कोई लेटर नहीं देते आपको? नहीं। कब से आ रहे हैं आप लोग? हम तो रात ही आए थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी रात ही। यहाँ पे कितने दिनों से आ रहे हो? हम तो रात आए थे यहाँ पे। किस ठेकेदार ने भेजा? क्या नाम है उनका? नाम हमें उसका नाम नहीं पता। ठेकेदार भेजा हुआ नाम तो पता होगा आपको? नहीं, ठेकेदार का नाम नहीं पता ना, हमें तो मालिक ने भेजा था ना वहाँ पे। मालिक का क्या नाम है? भैया जी उसको बोले ना ज्यादा। क्या करने आए थे यहाँ पर, कब आए थे और क्या हुआ है? रेत लेना आए थे भाई यहाँ पे हम। हाँ बस। किसके कहने पे? मालिक ने भेजा ना वहाँ पे चले मालिक का नाम तो बताइए। मोहित तोमर। मोहित तोमर। परेशान सर, ये हमारे खेतों से, यमुना के किनारे हमारे खेत हैं, उनसे ये लोग खनन कर रहे हैं। 6-7 दिन हो गए खनन करते करते। हमने कल एसएचओ वजीराबाद को कंप्लेंट भी दी है। उन्होंने कहा एसडीएम साहब से मिलो। अभी हम एसडीएम साहब से मिल कर आ रहे हैं, उस पर भी कोई संतुष्ट कार्रवाई हमें नज़र नहीं आ रही। वो कह रहे हैं मीटिंग करेंगे, परमिशन हमको नहीं दिखाई, ना कोई दिखाने की कोशिश कर रहा। अवैध खनन चल रहा है। किसानों को इतना डरा दिया गया है, हम अपने खेतों में आते भी डर रहे हैं कि वहाँ जाओगे तुम्हें मुकदमे दे दिए जाएंगे, तुम्हें बंद कर दूंगा ठाके। तो हम अपने खेतों में आने के लिए बहुत परेशान हैं। ऐसी धमकी आपको किस तरह के? एसएचओ साहब ने कल दिया कि अगर वहाँ तुम जाओगे लैंड ऑर्डर खराब करोगे। हम क्या लैंड ऑर्डर खराब करेंगे? हम किसान आदमी हैं, हमारे पास क्या है ट्रैक्टर के सिवा, खेत करने के सिवा। यमुना के अंदर से भी क्या रेत निकाली जा रही है? जमुना किनारे सर हमारे खेत हैं, तो ये रेत तो एक्चुअली हमारे खेतों से निकल रहा है ना। जमुना किनारे खेत ही हैं, उसका पार्ट इधर जमुना में चला जाता है, इधर साथ रह जाता, आधा कट के जमुना में चलेगा, आधा उसके किनारे रहेगा सर। जहाँ जहाँ पानी नीचे जाता है वहीं से रेत उठा लेते, वहीं से ही रेत उठाने चालू कर देते सर। पानी के नजदीक? पानी के नजदीक, जमुना के किनारे से उठा रहे हैं, बिल्कुल जमुना में से ही। जमुना में से रेत उठा रहे हैं, किनारे खेतों के किनारे से। कुछ खेत जमुना में है, कुछ ऊपर है सर। मैंने जो शिकायत दी है वो एनजीटी, उपराज्यपाल महोदय, प्रधान सचिव दिल्ली सरकार, अपना पीयूसीसी दिल्ली प्रदेश, अपने जो पॉल्यूशन कमेटी है उसमें दी है, एसडीएम, डीएम, एरिया एमएलए, काउंसलर, सबको दी है मैंने, जो भी संबंधित अधिकारी हैं। अभी 5-6 दिन से यहाँ पर जो हमारे जगतपुर गांव के सारे किसान खड़े हैं, मेरे पीछे जो खड़े हैं, आपने देखा था कि 2 महीने पहले यहाँ पर बाढ़ आई थी। बाढ़ में सबकी फसलें नष्ट हो गई, उसकी भी हमने चिट्ठी लगाई थी कि भाई हमारे को मुआवजा दिया जाए। उसके बाद में मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर रेत खनन माफिया, जो कि जगतपुर का ही है, बैड करेक्टर ल्यूज है वजीराबाद थाने का, और यहाँ पर ये खेती की ज़मीन है जी हमारी ये जो रेत उठ रहा है यहाँ पर। और वो लोग कहते हैं जी यूपी का एरिया, ये यूपी का एरिया नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ, आपको चैलेंज दे सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर यूपी का एरिया लगता है, जबकि दिल्ली में एनजीटी ने रोक लगा रखी, कोई भी रेत खनन नहीं होगा। और रेत खनन के साथ साथ ये लोग पानी का दोहन भी कर रहे हैं।
दिल्ली में कई कॉलोनियों में पानी नहीं मिलता मैम, और वो इसका मुख्य कारण यही है जो आप देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर प्रदूषण है तो ये जो देख रहे हैं अभी ट्रक जो खड़े हैं इनकी वजह से प्रदूषण होता है, जो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ते हैं। सर बड़े बड़े डंपर जा रहे हैं, इससे तो एक्सीडेंट का और जो सड़कें नहीं बनाई गई थी पुष्टा उसके टूटने का भी खतरा, टूट भी रही है। अभी मैं आपको बताऊं प्रधान के लिए में 3 लोग मरे हैं, और ट्रक का पता नहीं ट्रक का पता नहीं लगा उसका, ऐसे ट्रक थे वो भी। और आपको बताऊं भी ये जो रोड बनाया दिल्ली सरकार ने, प्रशासन ने, वो रोड जगह जगह से फट गया। तो और अभी रेत खनन किस टाइम किया जाता है? सुना है कि सुबह सुबह रात के टाइम ये रात के समय रेत खनन करते हैं, सुबह कोई रेत खनन नहीं होता। सुबह तो ये रेत को इकट्ठा करते हैं जमुना जी में से निकाल, कभी जगह जगह आप देखेंगे कि इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। रात को आएंगे, जैसे ट्रक वाले आए हैं कि रात के खड़े जी खराब हो गया, ये रात रात में करते हैं। मैं यहाँ का जगतपुर गांव का रहने वाला हूँ। ये हमारी खेतीबाड़ी की ज़मीन है जिसमें हम खेतीबाड़ी करते हैं। ये पिछले दिनों जो बाढ़ का वो आया था उससे हमारी ज़मीन भी खराब हो गई कुछ। तो इसमें क्या हुआ है, कुछ जमुना नदी के बहाव में बह के बालू रेत आया है, उसमें जो है ये रेत माफिया जो है ये अपनी सक्रियता बना ली है इन्होंने। इनके पास यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आप उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे, जिला गाजियाबाद में, वहाँ पर इन पे कुछ छोटा मोटा कोई जो भी वो होगा वो उत्तर प्रदेश का है। अब ये इस लैंड को उत्तर प्रदेश बताकर, ये सामने दिखाऊंगा मैं आपको, ये माइनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये दिल्ली का एरिया है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ वगैरह जो इन्होंने तोड़ ताड़ दिए हैं, आप देख पाओगे ये सामने पेड़ वगैरह जितने डैमेज हो गए हैं। तो पूरे गांव को भी दिक्कत हो गई है। हाँ, सभी को फसलें, जो हमने खेत गंदी मिट्टी को हटा के जो फसलें लगाई थी जैसे तैसे मेहनत करके, वो हमारी जैसे ये हाईवा चलते हैं तो इनके जो उड़ान होता है, धूल मिट्टी जो उड़ती है, उससे हमारी जो फसलें हम लगा रहे हैं वो भी हमारी नष्ट हो चुकी हैं। प्रशासनिक अधिकारी को क्या संज्ञान है आपने? प्रशासनिक अधिकारी, कल हम दिल्ली पुलिस SHO वजीराबाद से मिले, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं दिया। आज हम SDM सिविल लाइन से मुलाकात करी, उन्होंने भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आपने कब से देखा? ये पिछले 5 या 6 दिन से है। जिसमें हम कल से पहले हम कहते रहे लोगों से कि भाई रहने दो, ऐसे मत करो। जब ये नहीं माने तो हम कल SHO वजीराबाद से हमने मुलाकात की। अभी तक कौन से खनन माफिया का नाम अभी तक आप पता लगा पाए हैं? अभी इसमें जो है SDM सिविल लाइन ने भी कोई परमिशन दी है रास्ता निकलने की। अभी दस्तावेज हमारे पास नहीं आए हैं कि कौन से पेपर है, हमने मांगने की कोशिश भी की है लेकिन हमें आगे ट्रका दिया गया है कि पेपर नहीं अभी हमारे पास है। तो अभी हमें मिल जाएंगे, आप लोगों के माध्यम से शायद हमें मिल जाए वो पेपर। नहीं, यमुना में माइनिंग तो अलाउ नहीं है दिल्ली में, NGT का आदेश नहीं है। तो पानी को फिल्टर करता रहे तो आत्मा है ये। अब इस बात का जवाब तो SDM सिविल लाइन दे कि उन्होंने किस बिहेव पे परमिशन दी है इन लोगों को।